हेलो फ्रेंड्स। आ गया मैं एक और अच्छा क्वेश्चन लेकर के आपके पसंदीदा चैनल पर। और अब आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन किस टाइप का है। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है कि 2 + √3 होल स्क्वायर इक्वल टू a + b × √3। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। ए बी के वैल्यू हम कैसे निकालें, यहाँ पर क्या करना है कि इसके वैल्यूज निकल जाएं। देखिए 2 + √3 होल स्क्वायर है और यहाँ a + b × √3 फाइंड ए एंड बी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दिया। तो हमें ए बी के वैल्यूज फ्रेंड्स कैसे निकालने हैं, इसका ट्रिक क्या है, फॉर्मूला क्या है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमें और कितने क्वेश्चन सॉल्व करने का लॉजिक मिल जाएगा, कितने क्वेश्चंस के ट्रिक मिल जाएंगे, ये सब देखने के लिए, समझने के लिए आप इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन अच्छे से देखिए, समझिए, प्रैक्टिस करिए। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बताइए। जहाँ भी कोई डाउट है आप अपना सजेशन मुझे दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलिए, ईच एंड एवरीथिंग हो गया, तो अब हम लोग चालू करते हैं इसका सॉल्यूशन। आइए देखिए 2 + √3 होल स्क्वायर इक्वल टू a + b√3। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर कैसा 2 + √3 होल स्क्वायर है ना। तो क्या करना है, इसको हम लोग यहाँ पर टू टर्म वाला फार्मूला अप्लाई करें जिसका होल स्क्वायर है। तो टू टर्म वाला फार्मूला क्या है, पहले मैं फार्मूले को ही दिखा दूं यहाँ पर। सिंस x + y होल स्क्वायर, देखिए क्वेश्चन में ए एंड बी क्वेश्चन मार्क है, इसलिए मैं a + b होल स्क्वायर नहीं लिख रहा हूँ। उसका रीजन भी बता देता हूँ। कैपिटल लेटर्स यूज करके लिख सकता हूँ लेकिन नहीं लिखूंगा। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, x + y होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर x² + y² दोनों स्क्वायर को पहले लिख लीजिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। x² + y² आ गया और प्लस 2xy। तो एक चीज और मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूं, जैसा ये देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो फार्मूला यहाँ पर है, कभी कभी इसको x² + 2xy + y² भी लिखते हैं और x² + y² + 2xy भी लिखते हैं। दोनों की मीनिंग सेम है, दोनों की वैल्यूज सेम है, दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी कैसा भी लिख सकते हैं। चलिए, ये बात तो क्लियर हो गई। अब इसके बाद अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखें कि तब 2 + 3 होल स्क्वायर क्या होगा, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं। सिंस 2 + √3 होल स्क्वायर, इक्वेशन को ही पूरा लिख लेते हैं यहाँ तक, इक्वल टू a + b√3। ये तो है गिवन यहाँ तक, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक गिवन है, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए a + b होल स्क्वायर के फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, मतलब पहला टर्म क्या है, x² x + y होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने दे दिया। x को क्या लेना है 2 और y को लेना है √3, नॉट 3। √3 दिया है तो √3 ही लेना पड़ेगा। तो स्क्वायर ऑफ 2, देखिए ये बन गया a² प्लस इसके बाद हमने लिखा है y²। तो y² का मतलब हो जाएगा कि √3 होल स्क्वायर यहाँ लिख दिया, प्लस इसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे 2 और फिर x की वैल्यू, मतलब यहाँ पर फिर से 2, क्योंकि ये 2 फार्मूले का है, ये 2 वाला 2 है, फिर x की वैल्यू क्या है 2 है और y की वैल्यू है √3। इसके बाद हमारे पास आता है a + b√3, जिसको हम कुछ भी यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे, इसको सेम टू सेम ऐसे ही लिख देंगे। लिख भी दिया मैंने। इसके बाद बच्चों क्या करना है, देखिए स्क्वायर ऑफ 2 ये होता है 4 प्लस √3 इंटू √3 दो बार करोगे तो आ जाएगा √9 और उसकी वैल्यू होती है 3, या √3 इंटू √3, इसका 3⁻², ये 2 और 2 कट हो गया, 3 आ गया, ठीक है, इंडाइसिस रूल के अकॉर्डिंग। प्लस इसके बाद क्या करना है, 2 2 जा 4 और √3 इसके साथ में है, तो ऐसे ही लिख देना है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद a + b√3 ऐसा लिख देना है। अब क्या करते हैं, 4 + 3, देखिए ये कैसे हैं, दोनों रियल, तो 4 + 3 इनको ऐड कर लीजिए, 7 हो गया, प्लस 4 इंटू √3, देखो √3 क्या है, इरेशनल, तो इरेशनल के साथ अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इंटीजर से, तो वो भी क्या होगा, इरेशनल हो जाएगा, जीरो को छोड़कर। तो यहाँ पर 4√3 है, मतलब ये रेशनल है, ऐसा इन शॉर्ट मान के चलिए, अभी बाकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं लेनी है। 4√3 एज इट इज ले लिया यहाँ पर, इक्वल टू a + b√3।
यहाँ तक क्लियर एकदम समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए 7 है, इधर a है, दोनों में रूट नहीं है, मतलब हम इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं। इसको बोलते हैं कंपेयरिंग रियल पार्ट्स, ये दोनों रियल है। और ये कैसे हैं, जैसे ये रेशनल भी बोल सकते हो, कंपेयरिंग रेशनल पार्ट, क्योंकि 7 को 7/1 भी लिखा जा सकता है। और ये कैसा है, इरेशनल पार्ट, देखिए इसको इरेशनल बोलेंगे। इन दोनों का हम लोग कर देते हैं कंपैरिजन, किससे किससे, देखिए समझने के लिए मैं एक एरो बना देता हूँ। ये a की वैल्यू हो जाएगी और यहाँ से इसको कंपेयर कर देंगे इधर, ठीक है, एक समझने का आइडिया कैसे कंपेयर करते हैं। तो कंपेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स वी गेट a इक्वल टू 7 हो गया, और कॉमा करना है, फिर उसके बाद b√3 इक्वल टू 4√3 लेना है। देखिए b√3 इक्वल टू 4√3। अब इसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए देयरफॉर b इक्वल टू 4√3 लीजिए यहाँ पर, और जो b के साथ इंटू √3 है, इस साइड आएगा तो क्या होगा, डिवाइड। और सिंपली एकदम देखिए दोनों हो गए कैंसल, तो b का वैल्यू कितना बच रहा है, 4। तो बच्चों एक बार आंसर को फिर से हम क्लियर कट यहाँ पर लिख देते हैं बॉक्स में कि a इक्वल टू, ये आ गया a का वैल्यू, a इक्वल टू 7, यही है ना, देखिए a इक्वल टू 7 यहाँ बॉक्स में कर देते हैं, थोड़ा हाईलाइट भी हो जाएगा। और b का वैल्यू कितना आता है, 4, ये है b का वैल्यू 4। ये दोनों ही वैल्यूज हम लोग क्लियर कट यहाँ पर लिख देंगे। तो ये जो है, ये पूरा का पूरा सम सॉल्व हो गया, अच्छे से कंपेयर कर सकते हो, इजीली इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक जो बेस्ट आइडिया था वो मैंने यहाँ पर दे दिया है, और इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस मैं अपने न्यू वीडियोस में ले करके आऊँगा, और इसमें थोड़ा चेंजेस भी होगा और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे। तो तब तक के लिए आप लोग ये वीडियो को देखिए, प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस वीडियोस को देखिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल से। थैंक यू सो मच।